Next speaker is Mr. V. Vichendra Prasad. Please. 3 minutes. Time allotted is 3 minutes for you. Yeah, sir. I want to suggest something in the tax collection procedure where the government can get an extra revenue of 15,000 crores. I'm a writer, sir. Suppose the producer gives me a crore of rupees. What it does 10 lakhs as a TDS, and as 18% GST, gives me a check of 1 crore 8 lakhs. This 18 lakhs I'm supposed to pay to the government in a month. So my editor at the end of the month, he reminds me, I give a check to him, he presents it. Similarly, the producer who deducted 10 lakhs as a TDS is supposed to pay the end of the quarter. So the money that doesn't belong to me is with me for 1 month. And the money that doesn't belong to the producer is with me for 1.5 months. The GST collected by the government every year is 20 lakh crores. So the interest paid earlier, the government is collecting GST 1 month early directly, the interest comes to around 10,000 crores. Similarly, the TDS is with the producer for 1.5 months in average, and government is getting 6 lakh crores as a TDS. That interest amount works out nearly 4.5 to 5,000 crores. So similarly, both of them combined together, it makes 15,000 crores. By just making a small alteration in the system, the person who is giving directly pay the TDS to the income tax department and GST to the GST department. There is no paperwork at all. And government will be saving by saving of interest around 15,000 crores. Thank you, sir. Mr. Ghanshyam Tiwari ji. Time allotted is 10 minutes. 15 लिखा है इसमें तो, इधर तो 10 है जी। उपसभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। लगातार इतनी चर्चा हो रही है, इस चर्चा में इस बार धर्म भी आ गया, संस्कृति भी आ गई, शिवजी भी आ गए, शिवजी की बारात भी आ गई, चक्रव्यूह भी आ गया, पद्मव्यूह भी आ गया। तो मैं भी इसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ 9 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण की और 9 सूत्री बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने यहाँ प्रस्तुत किया। तो 9 का हमारे यहाँ बहुत बड़ा महत्व, 9 सबसे बड़ा अंक है। खजाने में नव निधि होता है, नव रत्न होता है, नवदा भक्ति होती है, नवरात्र होते हैं, 9 तपा होते हैं और शरीर में 72,000 नाड़ियाँ, उनका जोड़ भी 7-2-9 होता है। हृदय को रक्त प्रवाहित करने वाली 108 नाड़ियाँ हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है और माला के मणिये भी 108 होते हैं, उनका जोड़ भी 9 होता है। तो ये जो 9 का शगुन है, इस शगुन के आधार पर जो बजट लेकर आए हैं, अभी चर्चा चल रही थी, माननीय मोरारजी देसाई जी ने 6 बार बजट पेश किया और वो 100 साल तक जिए। अब निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट किया है, तो 2047 तक विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करेंगे। यह इस 9 का और 7 का महत्व है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। संसदीय लोकतंत्र की बात हुई, इस लोकतंत्र की बात में कहा गया, जब माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में बोल रहे थे तो उनको बोलते समय हल्ला करके वॉकआउट किया गया। भारत की लोकसभा में उनका गला घोट दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। हमारे यहाँ बहुत बड़े संत राघवाचार्य जी, एक बार मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा था, गीता में एक शब्द आता है, समाधिस्थ कह केशव, कहे केशव समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ कौन है? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं समय आने पर बताऊंगा। तो जिस दिन लोकसभा की कार्रवाई हुई और कांग्रेस ने हंगामे माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दिया, उस समय दूसरे दिन सुबह आचार्य जी का, राघवाचार्य जी का फोन आया, बोले घनश्याम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, प्रणाम महाराज। बोले तुम्हारे प्रश्न का जवाब देता हूँ। क्या? कि कल भारत की लोकसभा में जो हुआ उससे पता लग गया
कि स्थितप्रज्ञ कौन है? नरेंद्र मोदी स्थितप्रज्ञ आदमी है, क्योंकि जो कुछ करते रहे वो निरपेक्ष भाव से जो कुछ करना है 2.5 घंटे तक भारत की संसद में बोलते रहे। इसलिए मैं प्रतिपक्ष के नेताओं से कहता हूं कि राजनीति